तो बच्चों आज का ये जो सेशन होने वाला है ये बहुत 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 धमाकेदार होने वाला है भाई साहब। आज हम पोल खोलने वाले हैं। आज जो काफी लंबे समय से काफी सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो स्कैम हो रहे हैं, चाहे फिर वो फेक प्लेसमेंट सेल को लेकर के हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो या बड़े बड़े वादे करने को लेकर के हो, तो तुम्हारे डिमांड पे जो तुम लोगों ने मुझसे मांगा आज मैं वो लेकर के आया हूं। क्योंकि भाई साहब 12th के बाद में स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनके फ्यूचर का सवाल होता है। पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे, मतलब जिसके लिए जिंदगी भर लगे हुए होते हैं वो समय आ चुका होता है। तो आज हम एकदम फोड़ने वाले हैं कि भाई साहब जो बात उठ रही है, जो बात की जा रही है 2.5 करोड़ के पैकेज की, क्या इसमें सच्चाई है या पूरा का पूरा घोटाला है? ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की। और जैसा मैंने कहा काफी सारे के साथ में हमने इनको कंपेयर भी किया। हमने कंपेयर किया बहुत ही तगड़े तगड़े नाम ब्रांड वाले यूनिवर्सिटीज को के साथ में, जैसे फिर वो कोई भी हो। तो अगर हम सारी चीजों की बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी उनके जगह पे कहां टिकता है, कहां ठहरता है, हम सारी चीज पे बात कर रहे हैं। तो भाई साहब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, हम प्लेसमेंट पे भी आएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आएंगे, हम सब चीज पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उठती है कि इनका जो कैंपस है वो कितना पे फैला हुआ है। जहां दूसरे कई सारे यूनिवर्सिटीज के जो कैंपस होते हैं वो 60-65 समथिंग लाइक एकर्स पे फैले होते हैं, वहां इनका एक जो पार्ट हमने देखा, मैंने जो नोटिस किया कि 600 एकड़ पे इनका कैंपस जो है वो फैला हुआ है। मतलब यूं कह सकते हो कि भाई साहब अपने आप में एक छोटा सा शहर यहां बसा हुआ है। मॉल से लेकर के छोटे बड़े जितने भी तरह के फैसिलिटीज हैं वो सारी चीजें यहां पे अवेलेबल हैं और काफी लंबे चौड़े कोर्सेज यहां करवाए जाते हैं। तो LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो कैसा है? क्या वो जो बोल रहे हैं ये 2.5 करोड़ के पैकेज ये एकदम सच है या कहानी कुछ उल्टा है? तो बात करेंगे हम कि भाई साहब इनको रैंकिंग क्या मिली हुई है। तो अगर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की हम बात करें तो इनको NAC A++ मिला पड़ा हुआ है। ठीक है, नंबर 1 मिला हुआ है अमंगस्ट ऑल द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया और 4 के स्केल पर इनको मिला है 3.68 का स्कोर। अगर हम इनके प्लेसमेंट की बात करें, जो जिसके ऊपर में बड़ा हाइप मचा हुआ है और जिसके बारे में मैं डिटेल से आगे जाके वीडियो में मैं बात करूंगा, वो है इनका 2.5 करोड़ का पैकेज। तो जब हमने इसको टटोला, जांचा, परखा, बहुत बुरी तरह से स्कैन किया, तो हमने देखा कि इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। बैच 2025 के एक स्टूडेंट को, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, उसको मिला है 2.5 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज और एक स्टूडेंट को मिला है 1.03 करोड़ का पैकेज। हम इसके और तह तक में जाएंगे कि सिर्फ यही है या सिर्फ 1-2 बच्चों को मिल गया। तुम्हारे मन में भी यह सवाल होगा। तो जैसा मैंने कहा कि भाई साहब यहां पर रैंकिंग की बात आती है सबसे पहले। तो NIRF रैंकिंग की हम बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं भारत में, उसमें इनके NIRF रैंकिंग जो है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को अच्छा खासा मिला हुआ है। 27 रैंकिंग है। इनके पास में अप्रूवल है जो वो भी यहाँ पे ठीक ठाक हमें दिख रहा है। UGC से लेकर के सारे जितने भी AICTE वगैरह जितने भी अप्रूवल हैं होने चाहिए वो इनके पास में अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ बात आती है। लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस में इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस होते हैं वो कन्वेंशनल टाइप की पढ़ाई होती है, मतलब आउटडेटेड सिलेबस को वहां फॉलो किया जाता है। लेकिन जब मैंने इसके बहुत ज्यादा हमने इसको निचोड़ा तो बहुत यूनिक चीजें सामने निकल करके आई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में कि इनका जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये एकदम जो प्रेजेंट सिनेरियो है ना, सिस्टम है, टाइम है, उसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं और रेगुलरली टाइम टू टाइम जो है ये अपने सिलेबस को ये अपडेट करते रहते हैं ताकि इनके जो स्टूडेंट हैं उनको लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज चल रही है या मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके साथ में इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो एकदम अपडेटेड रहें। सिर्फ एकेडमिक ही नहीं बल्कि उसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी इनके स्टूडेंट्स सीखें। अब यहां पे इनका एक चीज मैं पहले बात करना चाहूंगा कि भाई साहब बहुत जबरदस्त मुझे लगा कि जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की जाए चाहे थियोरेटिकल नॉलेज, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। तो अगर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसी गैप को कम करने के लिए, एकदम खत्म करने के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपना एक वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो ऑफर करता है अपने हर एक स्टूडेंट को, जहां पर सेकेंड सेमेस्टर से ही हर एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कैलवियम, गूगल, क्लाउड जैसे ग्लोबल जायंट कंपनीज के साथ में अपने वो
स्टूडेंट्स जो है, इनके स्टूडेंट्स वो इंटर्नशिप कर सकें या फिर लाइफ प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है, ताकि डिग्री लेने के बाद में भेड़ चाल में वो ना चले बल्कि एक अपने यूनिक आइडियाज के साथ में चले। अच्छा, यहां पे एक और बात है कि भाई साहब इन्होंने एक अच्छा चीज कर रखा है, वो है कि नेशनल और ग्लोबल इंडस्ट्री के जो लीडर्स होते हैं, टॉप लीडर्स, उनके साथ में ये अपने स्टूडेंट्स का रेगुलर जो है वो इंटरेक्शन करवाते रहते हैं, सेशंस करवाते रहते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको डाइवर्स फील्ड्स के जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं उनसे डायरेक्ट मेंटरशिप मिल सके, ठीक है। तो यहां पे एक ये चीज तो बड़ा चीज निकल करके आया। अब यहां पे जहां मैं आउटडेटेड सिलेबस की बात कर रहा था, वहां पे एक और बहुत ही जबरदस्त चीज मुझे सामने निकल करके देखने को मिला लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, कि इनका एक खुद का करिकुलम इन्होंने डिजाइन कर रखा है। ओन करिकुलम मतलब टाइप का नाम इन्होंने दे रखा है। अब ये ओन कैरिकुलम जो है वो क्या है, मतलब यहां पे ये है कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये अपनी मर्जी का सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब अब समझो, जैसे ग्रेजुएशन में जब तुम थे तो तुम एक फिक्स कैरिकुलम तुमको पढ़ाया जाता था, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई हम सीएसई में हैं लेकिन हमें जावा नहीं सीखना, हम वो पहले से जानते हैं, तो भाई तुम क्यों जबरदस्ती दोबारा पढ़ोगे? तो तुम्हें दोबारा उसे पढ़ने की, जावा को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनका ओन करिकुलम सिस्टम जो है वो कहता है कि भाई साहब आप सब्जेक्ट चेंज कर लो, मत पढ़ो जावा को, कुछ और अपना स्किलफुल सब्जेक्ट को चूज कर लो, लेकिन सिर्फ उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर चीज का आपको एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ेगा और प्रूव करना होगा कि भाई तुम्हें वो सब्जेक्ट आता है, जानकारी नॉलेज तुम्हारे पास में है, और अपनी मर्जी से उसको पास करने के बाद में तुम कोई भी दूसरी स्किल जो है वो सीख सकते हो। ये है इनका फ्रीडम जो ये अपने हर एक स्टूडेंट को देते हैं। फिर यहां पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हैकाथॉन्स, कोडिंग चैलेंजेस वगैरह जो है वो ये ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ताकि जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनको ग्लोबल एक बोलते हैं ना एनवायरनमेंट मिल सके, एक्सपोजर मिल सके, ठीक है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स जो हैं वो भी ये अचीव कर सके, सब कुछ इनको मिलने का चांस मिलता है। अब एक बड़ी बात आती है जो कि इस तरह के मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं या स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज में खोजते हैं वो होता है कि भाई हम अगर अपने ओन हम जॉब के चक्कर में नहीं जाएंगे, हम स्टार्टअप में जाएंगे, हमारे न्यू अपने हम कुछ स्टार्टअप आइडियाज के जाएंगे। तो मुझे पर्सनली जो मुझे सबसे इनकी यूनिक ऑफरिंग लगी वो था इनका एक्सट्रीमली स्टार्टअप फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अब ये स्टार्टअप फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप बोलोगे यार सर आप किस चीज की बात कर रहे हैं, तो हर एक स्टूडेंट के अंदर में ना एक मेरे हिसाब से एक छिपा हुआ कीड़ा रहता है जो उसको कुरेदता है, जो उसको कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। तो वो मोटिवेशन कहां से आता है भाई, सब रुक जाता है जब उसके आइडिया को कोई सपोर्ट ना मिले या एक्सपोजर ना मिले। तो इन्होंने एक स्टार्टअप फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार कर रखा है जिसमें कि ये सीड फंडिंग देते हैं इन हर एक स्टूडेंट के जो यूनिक आइडियाज है, सीड फंडिंग अप टू ऑफ 5 लाख, 5 लाख तक की सीड फंडिंग ये अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इन जो स्टूडेंट्स हैं उनके कैरियर को एक ज़बरदस्त एक्सपोजर मिले, ठीक है, उनका जो आइडिया है वो सिर्फ आइडिया न रह जाए बल्कि ट्रांसफॉर्म भी हो जाए एक सॉलिड चीज में, ठीक है। तो ये एक मुझे बहुत जबरदस्त चीज लगी। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। जैसे ही इनका कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पहुंचता है, एलपीयू के कैंपस में 2000 से भी ज्यादा, कैन यू बिलीव, 2000 से भी ज्यादा जो है वो टॉप जो लीडिंग कंपनीज हैं वो प्लेसमेंट ड्राइव्स जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनका प्लेसमेंट सेल बहुत स्ट्रांग है, मैंने जैसा नोटिस किया, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा भी, ठीक है, जिसमें कि फॉरेन कंपनीज भी तुम कह सकते हो जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सैमसंग, ये सभी शामिल होते हैं। और एलपीयू का सबसे बड़ा मोटो जो हमने नोटिस किया, जो हमने दूसरे यूनिवर्सिटीज कॉलेज से भी कंपेयर किया, तो हमने ये चीज पाया कि भाई एलपीयू ये मेक श्योर करता है कि उनका हर एक ग्रेजुएट एक जॉब के साथ में बाहर जाए, ना कि खाली बैठा रहे, ठीक है। अगर हम इनफैक्ट 2023 की मैं अगर बात करूं तो एलपी यूनिवर्सिटी ने उनके 90% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दे करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया, और जिसमें सबसे हाईएस्ट पैकेज जो गया था वो 3 करोड़ का था। जबरदस्त, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं 2023 की, ठीक है। और अगर हम बात करें, अभी रुक जाओ, पहले मैं तुमको दिखाई देता हूं, ठीक है, ये देखो यहां पे अगर हम देखते हैं तो इनका जबरदस्त प्लेसमेंट सेल नजर आता है। लीडिंग कंपनीज यहां पे तुमको नजर आएगी, इन्फोसिस हो गया, एक से एक मतलब जो कंपनीज हैं वो यहां पर आ रही हैं, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रही हैं। और भाई ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होते, अगर तुम गौर करो, मैं तुमको यहां दिखाना चाहता हूं, चलो यहां देख लेते हैं पहले, ठीक है।
अगर हम यहां देखें तो यहां पे तुम देखो 2.5 करोड़ का पैकेज एकदम सच्ची बात है, हमने इसे टटोला जाना परखा। 1.03 करोड़ पैकेज भी एकदम पक्का है। इनके एक स्टूडेंट हैं जिसको 1 करोड़ का पैकेज मिला, एक को 63 लाख का पैकेज मिला, 53 लाख, 51 मतलब तुम देख सकते हो 1700 प्लस एलपीयू स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं एट द पैकेज ऑफ 10 लाख से लेकर के 2.5 करोड़ तक के पैकेज में। मतलब जबरदस्त इनका प्लेसमेंट है। अब यहां पे एक बड़ी बात आती है कि भाई पढ़ाई तो बहुत हो गई, लेकिन अगर सिर्फ पढ़ाई हो और उसके अलावा कुछ नहीं हो तो बात जमता नहीं है। तो एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ में जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर जो ग्रोथ है वो भी हो, इसके लिए एलपीयू ऑफर करता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि तुम्हारा गूगल लैब्स हो गया, ठीक है, देन आईमैक्स स्टूडियोज हो गया, देन एडवांस सॉफ्टवेयर लैब्स हो गया, देन स्मार्ट क्लासरूम्स हो गया, ठीक है। एक ओलंपिक इवन मैंने देखा कि भाई ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल भी यहाँ पे है, शूटिंग रेंजेस हैं, देन लाइब्रेरीज आर देयर, जिम्स आर देयर एंड सो ऑन। मतलब मैंने कहा ना एक छोटा सा शहर बसता है, 600 एकड़ का कैंपस है यार इनका, ठीक है। तो काफी सारी चीजें जो ये वादा करते हैं ये उसे निभाते भी हैं, वो पर एक झलक यहाँ पे देखने को मिला। और शायद इसी वजह से देखो भाई, इसीलिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, हाँ, जेवलिन थ्रो भाई अब जाना माना नाम हो चुका है, वो यहीं के एलुमनाई हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं लवलीना, ठीक है। इंडिया के ये भयानक चैंपियंस जो है वो यहीं से निकले हैं और ये एलपीयू के एलुमनीज हैं। तो भाई साहब सिर्फ टेक्निकल नॉलेज तक मेरे ख्याल से अगर तुम सीमित नहीं रहना चाहते हो, एक ब्राइट फ्यूचर जाना चाहते हो, 21st सेंचुरी के टेक सेवी इमर्जिंग स्किल्स के साथ में रहना चाहते हो, उसके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, जिसकी मॉडर्न मार्केट में हाई डिमांड भी है, अगर उसके साथ में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर चेकिंग आउट, यू कैन चेक आउट एलपीयू, ठीक है। इनके सारे डिटेल्स जो हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा, तुम वहां से जा सकते हो, इनका वेबसाइट अवेलेबल कर दूंगा, लेकिन डिसीजन तुमको ही लेना है। और भाई साहब यहां पे मैं एक बात तुमको बता दूं, इनका जो एंट्रेंस टेस्ट है बहुत सिंपल है, बहुत सीधा साधा है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। तुम एलपीयू नेस्ट इनका एक एग्जाम दे सकते हो और छोटे मोटे फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरा कर सकते हो। तो इसके साथ में मतलब अगर तुम मुझसे पूछोगे कि सर क्या करना चाहिए, तो भाई साहब इतनी अच्छी रैंकिंग मिली हुई है, इनका जो NIRF रैंकिंग है वो भी जबरदस्त है, पूरे भारत की अगर हम बात कर रहे हैं जबरदस्त दिख रहा है। तो आई थिंक यू कैन कंसिडर दिस, ठीक है। बजाय इसके कि जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो वादा करते हैं, दावा करते हैं, वो बहुत सारे खोखले भी हमने देखे। मैं अभी इस वीडियो के अंदर में मैं पोल उतना बड़ा नहीं खोलूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो अगर तुम बोलोगे तो वो पोल खोल के साथ में जो स्कैम चल रहा है वो भी हम लेकर आएंगे, ठीक है। बट राइट नाउ फॉर अभी करंट के समय की अगर तुम बात करो तो डेफिनेटली एक बार चेकआउट करो एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को, सारे लिंक्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। आई होप कि तुमको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।